अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस वबा से बचाए होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस वबा से निजात दिला दे ताकि हम फ़ेस टू फेस क्लास लेने का सिलसिला शुरू कर सकें। आप लोगों के इल्म में है कि इसी वबा की वजह से सारे कारोबार और सारी दुनिया तकरीबन जो है ना मफलूज हो चुकी है। तो हमें अपने सबक को और अपने एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है HEC के डायरेक्टिव्स के मुताबिक, और साथ साथ गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के मुताबिक, और साथ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टिव्स के मुताबिक हमें अपना काम जारी रखना होगा। और जारी रखने के लिए हम HEC के डायरेक्टिव्स के मुताबिक एसिंक्रोनाइज क्लासेस हम लेंगे, और उसी एसिंक्रोनाइज क्लासेस का पहला सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम अपने पहले लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। क्लासेस हमारे एसिंक्रोनाइज मोड में होंगे, लेक्चर्स रिकॉर्ड किया जाएगा, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन के लिए आप लोगों को ऑनलाइन टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम पे आप लोग हमारे साथ, टीचर्स के साथ, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। जो क्वेरीज होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो उस डिस्कशन सेशन में हम इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आज हम अपने पहले लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फिशेस। इससे पहले हम फिशेस की एनाटॉमी और साथ साथ मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ने आ रहे हैं। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, और मुख्तलिफ फिशेस में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह था उसको हमने डिस्कस किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गिल्स इन फिशेस। गिल्स इन फिशेस शुरू करने से पहले हम थोड़ी बहुत, हमें रिस्पायरेशन के बारे में इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन इज़ द sum total of physical and chemical processes in an organism by which oxygen is conveyed to tissues and cell, and the oxidation products carbon dioxide, which are the carbon dioxide and water, is given off. So this is the total chemical, this is the sum of the total chemical and physical processes. The chemical processes, you know that the oxygen will react with glucose and they will produce carbon dioxide and water, which is the, you have studied the बायोएनर्जेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो उसका जो मेन थीम है कि ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन करके कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और साथ साथ जो है ना वाटर बनाएगा। जो हमारे साथ मेन जो रिएक्शन है, बाकी जो है ना ये रिएक्शन इस तरह नहीं है, वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये जो है ना मुख्तलिफ रिएक्शन से हो के, मुख्तलिफ प्रोसेस से हो के, जब ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन होता है, फिर जो है ना क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तब जाके एंड में जो है ना, जब हम उन सारे प्रोसेस का निचोड़ निकालेंगे, तो निचोड़ ये है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद जो है उसमें से एंड में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ साथ जो मेन प्रोडक्ट है एनर्जी बनेगी। तो ये रिस्पायरेशन होती है एनर्जी के लिए, और उसी एनर्जी, दैट एनर्जी इज गेन्ड फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हासिल होता है। और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ये रिएक्शन होता है, तो उसी रिएक्शन के दौरान बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो रिस्पायरेशन का जो है ना, यही एक मेन थीम है। अच्छा, रिस्पायरेशन के लिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन के लिए एक स्पेशल सिस्टम मौजूद होता है, विच इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन में देखा जाए, तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, जिस कंसिस्ट ऑफ नेजल केविटी, बकल केविटी, फेरंग्स, लेरंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकस है, फिर जो है ना ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और बाकी जो है ना लंग्स में एल्विलाई वगैरह वगैरह, आप लोग जो है ना उनसे फेमिलियर है, ठीक है। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये मौजूद होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और वही रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सेल को फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन,
और उसी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जिस्म से बाहर निकालना है। ठीक है। फिशेस के बारे में बात की जाए तो फिशेस की जो रिस्पायरेशन के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक और उसको दूसरे को हम कहते हैं एनारोबिक। तो फिशेस जो है दे आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, मींस फॉर रिस्पायरेशन ऑक्सीजन मस्ट बी नीडेड। और उसका सिंपल सी वजह है क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से जो रिस्पायरेशन के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सो दैट एनर्जी इज वेरी लेस अमाउंट and they cannot fulfill the requirement of the body in the higher organism. So for that purpose, the another type of respiration occur in the higher organism, that is the aerobic respiration, and for that aerobic respiration oxygen must be needed. So the fishes are aerobic organism. वो aerobic है तो उसमें respiration के लिए ऑक्सीजन का होना इंतहाई ज़रूरी है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में फर्दर बात की जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक मेन ऑर्गन होता है, उसी ऑर्गन के अलावा फर्दर जो है ना रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे बॉडी में बात की जाए तो मेन ऑर्गन जो है दैट इज ट्रेकिया एंड लंग। तो लंग्स जो है और ट्रेकिया जो है, दीज आर द टू मेन ऑर्गन्स थ्रू विच दी रिस्पायरेशन कैन नॉट अकर। रिस्पायरेशन बिल्कुल नहीं हो सकता इसी ऑर्गन की, या जो है ना ट्रेकिया के अलावा, ट्रेकिया को भी अगर हम निकाले इसकी जगह जो है ना अगर हम ट्यूब को लगा ले तो तब भी हो सकता है। लेकिन लंग जो है दैट इज द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन विच इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एंड विदाउट लंग इन ह्यूमन बीइंग देयर विल बी नो रिस्पायरेशन। अगर फिशेज में बात की जाए तो फिशेज में रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है दैट इज द गिल। गिल जो है ना एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। तो आगे जाके आगे स्लाइड्स में हम गिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज गिल? गिल इज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन है और ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द एंडोडर्म during the early embryonic stages when the organogenesis occur after in the developmental stages. So in the organogenesis the gill will derived from the endoderm, और वो pharyngeal region जो है उसी pharyngeal region से जो है ये derived होगा और साथ साथ जो है ना ये pharyngeal region का पार्ट है। ठीक है। and this gill is used for the exchange of gases की exchange के लिए यूज होगा। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना और ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देना। ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ गिल। गिल का ये काम है। ठीक है। और ये मौजूद होता है हेड रीजन में। जितने भी फिशेस है फिशेस के हेड रीजन में गिल मौजूद होगा। इंशाल्लाह हम अगर फेस टू फेस जो है ना हम क्लासेस को अटेंड कर सके तो इंशाल्लाह डाइसेशन के थ्रू जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाया जाएगा। अगर वो ना हो सके तो फिर आप लोगों को उसको वीडियोस जो है डाइसेशन के वीडियोस जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाए जाएंगे। गिल्स के आगे पढ़ा जाए तो गिल्स के फर्दर जो है ना इट इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ, इनिशियली देखा जाए तो जब डिराइवेशन होती है, ड्यूरिंग द डिराइवेशन के अर्ली एम्ब्रियनिक स्टेजेस में जो गिल डिराइव होता है एंडोडर्म से, तो सबसे पहले वो गिल पाउचेस की सूरत में होते हैं इनिशियली। जो हम प्रेमेटिव की बात करें दैट इज नॉट द एक्चुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस में तो गिल पाउचेस की हम होते, फिर उसी गिल पाउचेस में फर्दर जो है ना हिस्से होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला हम दैट इज नॉट द एक्चुअल पार्ट ऑफ द गिल, तो लेकिन उसको हम गिल्स के हिस्सा कंसिडर कर सकते हैं। जो इनिशियल हिस्सा है दैट इज द गिल ओपनिंग्स, जो गिल ओपनिंग्स है लेटरल साइड पे, तो उसको हम गिल का हिस्सा कंसिडर कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ फिश में मुख्तलिफ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स। एक को हम कहते हैं गिल स्लेट्स, एंड दीज गिल स्लेट्स आर प्रेजेंट इन दी एलेस्मोब्रांक जो कार्टिलेजिनस स्पीशीज है उसमें मौजूद होते हैं और लेम्प्रे में मौजूद होते हैं। और दूसरा है गिल ओपनिंग जो है वो सिंगल बोनी फिशेज में एक सिंगल ओपनिंग होता है और वो सिंगल ओपनिंग जो है विच इज covered by a plate-like structure, a protectio plate, एक कवर उसके ऊपर मौजूद है, and that cover is known as operculum. बोनी फिशेज में जो कार्टिलेजिनस फिशेज है तो उसमें मैनी गिल ओपनिंग्स मौजूद होते हैं। दैट मैनी गिल्स ओपनिंग आर नोन एज स्लेट्स, उसको गिल्स स्लेट्स कहते हैं। जबकि बोनी फिशेज में ओनली वन ओपनिंग मौजूद होता है और उसी ओपनिंग के ऊपर जो है एक कवर मौजूद होती है, एंड दैट कवर इज नोन एज अपर कोलम। द अपर कोलम इज नॉट द एक्चुअल पार्ट ऑफ द गिल की हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है कि इट हैज़ अ वेरी वाइटल रोल इन द रिस्पायरेशन, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल पार्ट ऑफ द respiratory system. Actually the upper column, we consider the upper column and slits, this is the part of the skeletal system, and we will discuss that in the skeletal system in detail. but यहाँ पर मैंने इसलिए उसको रखा है क्योंकि इसका very vital role है in the
respiration as well as in the ventilation, the intake and we can say the release of water. वाटर को रिलीज करना, वाटर को लेना, उस पर उसमें अपरकुलम का और स्लेट्स का बहुत अहम किरदार है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे उसको डाला है। मेन ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द कार्टिलेजिनस फिशेज। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में मैनी ओपनिंग्स मौजूद होते हैं, दीज मैनी ओपनिंग्स आर नोन एज गिल्स, उसको गिल्स स्लेट्स कहते हैं। जबकि बोनी फिशेज में ओनली वन ओपनिंग है, दिस इज द ओनली वन ओपनिंग and this only one opening is covered by a flip-like structure and this flip-like structure is known as upperculum, उसको upperculum कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग प्रैक्टिकली दे सकते हैं। अच्छा, फर्दर बात की जाए गिल आर्च। गिल आर्चेस जो है, these are also we can consider not the actual part of the gill, गिल का मुकम्मल हिस्सा नहीं है, this is also the part of the skeletal system, but the gills का जो main हिस्सा है which is the gill filament, this is attached or gill pouch, the gill pouch is attached to the gill, the arch bone के साथ अटैच होते हैं या कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं, so that is known as the gill arch, support of the gill is known as gill arch। तो ये अटैच होते हैं, गिल्स अटैच होते हैं इसी सपोर्ट के साथ, ये सपोर्ट के लिए मौजूद होता है, ये बोन भी हो सकता है और ये कार्टिलेज भी हो सकता है। ठीक है, बोन होगा बोनी फिशेज में, कार्टिलेज होगा कार्टिलेजिनियस फिशेज में। सो ये दिस इज द अटैचमेंट ऑफ गिल, ये गिल के अटैचमेंट है, जहां पर गिल अटैच होगा दैट पार्ट इज नोन एज गिल आर्चेस। कुछ फिशेज में ये गिल आर्चेस जो है ये मॉडिफाई हो जाता है एक अनदर स्ट्रक्चर में विच इज नोन एज गिल रेकर्स, उसको गिल्स रेकर कहते हैं। और ये मोस्टली जो स्ट्रेनर होते हैं जो हमने स्टडी किया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो गिल्स रेकर उसमें मौजूद होते हैं। और कभी कभार कुछ फिशेज में जो है ना ये मॉडिफाई भी हो जाता है, टीथ में भी मॉडिफाई हो जाता है, तो उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, गिल्स रेकर एंड गिल्स रेकर को हमने डिस्कस किया, स्ट्रेनर में भी उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, दिस इज दी गिल ऑर्चेज, ये गिल ऑर्चेज है, गिल ऑर्च है, और दीज आर द गिल रेकर, ये गिल रेकर है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, जो 2 नंबर है, द 2 नंबर इज द गिल ऑर्च एंड द 3 नंबर इज द गिल रेकर्स, ये गिल रेकर्स है, इसमें आप लोग इजीली आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, द अनदर पार्ट विच इज द मेन पार्ट ऑफ द गिल एंड वी कैन कंसिडर, ये जो है ना उसको हम एक्चुअली गिल इसी हिस्से को कह सकते हैं, दिट इज द गिल फिलामेंट, उसको हम गिल फिलामेंट कहते हैं। ये जो है ना मेन हिस्सा है, गिल फिलामेंट जो है ना ये मेन हिस्सा है, दिस इज द ब्रॉड पार्ट, और ये हिस्सा मेन पार्ट है, इट इज अटैच्ड टू द गिल आर्च एंड दिस इज द ब्रॉड पार्ट, जो ब्रॉड पार्ट है ये ब्रॉड पार्ट है, ये फिलामेंट की तरह होंगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं, फिलामेंट की तरह होंगे। ये ब्रॉड हिस्सा है जो एक्चुअली अगर आप लोग डाइसेशन के बाद जो है ना जो रेड हिस्सा देख लेते हैं, सो दैट रेड पार्ट ऑफ द गिल इज द गिल फिलामेंट, वो गिल फिलामेंट है जो रेड हिस्सा है। ठीक है, तो गिल फिलामेंट है। ठीक है, तो उसको हम इजीली दे सकते हैं, दिस इज द गिल फिलामेंट, ये गिल फिलामेंट है। ठीक है, ये आप लोग इजीली दे सकते हैं, ये जितना भी रेड हिस्सा है दिस इज द गिल फिलामेंट, ये पूरा का पूरा जो है ना ये पूरा का पूरा गिल फिलामेंट है। फिर मुख्तलिफ फिशेज में ये जो है ना मुख्तलिफ होते हैं कि गिल आर्चेस के साथ जो है ना अटैच होते हैं, किसी में जो है ना फिर वो गिल आर्चेस भी कहते हैं, तो किसी में 2 पेयर्स ऑफ गिल आ रहे, किसी में 3 पेयर्स ऑफ गिल आ रहे, जिसको इंशाल्लाह हम जो है ना कंपैरेटिव एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे, कार्टिलेजिनस बोनी और हैग फिश एंड लैम्प्रे में जो है ना उसमें हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसमें किस तरह है, किसमें किस तरह है, जो है ना उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, द अनदर मेन पार्ट ऑफ द गिल इज द गिल लेमेली, गिल लेमेली जो है ये मेन पार्ट है, और वी कैन कंसिडर दिस इज द मेन पार्ट, इसलिए उसको हम डिस्कस कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो है गैसेस का जो एक्सचेंज होगा दैट इज अकर इन द गिल लेमेली। So जो गिल फिलामेंट है, गिल फिलामेंट is further divided into a narrow branches and that narrow branches are known as gill lamella, उसको gill lamella कहते हैं। And these gill lamella actually these are the thread like structures है, and these actually increase the surface area of the gills, ये गिल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर विलाई मौजूद है, एलविलाई के अंदर कुछ जो थ्रेड लाइक जो सिलिया लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट सिलिया लाइक स्ट्रक्चर इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो इस तरीके से गिल फिलामेंट फर्दर लेमेली में डिवाइड होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया टू
इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। किस पर्पज़ के लिए कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफएससी में भी पढ़ा होगा, और साथ साथ जो है ना एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन भी पढ़ा होगा। रिस्पायरेटरी सरफेस के जो है ना आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे कि रिस्पायरेटरी सरफेस जो है ये थिन होना चाहिए, रिस्पायरेटरी सरफेस जो है ना ये मॉइस्ट होना चाहिए, रिस्पायरेटरी सरफेस जो है ना ये ब्रॉड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज रिस्पायरेटरी सरफेस होना चाहिए। तो गिल लेमिली का काम क्या है? गिल लेमिली का काम ये है कि ये रिस्पायरेटरी सरफेस को इंक्रीज कर देता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन द वाटर, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द वाटर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये एब्जॉर्ब हो सके। उसके साथ साथ जो है ना उसमें ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, और इसी ब्लड कैपिलरीज में गैसेस का जो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड वाटर इज अकर्ड इन दिस रीजन, इसी लेमेले के ऊपर जो है ना होगा। उसमें इंशाल्लाह आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये गिल लेमेली जो है ये फिलामेंट के साथ अटैच होगा, तो अटैचमेंट के बेस पे ये गिल लेमेली या जो है ना सोडो ब्रांच होंगे, और फिर उसी गिल्स को हम सोडो ब्रांच गिल कहते हैं, या उसी फिलामेंट को सोडो ब्रांच गिल फिलामेंट कहा जाता है, या जो है ना ये हेमी ब्रांच होगा, ये मुख्तलिफ फिशेज़ में मुख्तलिफ है, या हेमी ब्रांच होगा या होलो ब्रांच होगा। तो ये जब फिलामेंट के साथ लेमेली अटैच हो जाएंगे तो या तो ये होलो ब्रांच होंगे, या हेमी ब्रांच होंगे, या सोडो ब्रांच होंगे। इसको आप लोग, ये गिल लेमेली है, दिस इज़ दी होल, ये जो है ना ये पूरा का पूरा देखा जाए, सो दिस इज़ दी gill filament, and gill filament is further divided into fine branches. These are the fine branches, and these branches are known as gill lamella। उसको gill lamella कहा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल जो है ना ये gill filament हो गया, ठीक है, और इस gill filament के साथ जो है ना यहाँ पर these are the gill lamella, ये gill lamella है, ठीक है, ये gill lamella कहा जाता है, ये gill lamella है, ठीक है। अगर एक साइड पे होंगे तो हेमी ब्रांच है, अगर दोनों साइड पे होंगे तो होलो ब्रांच है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द गिल फिलामेंट, ये गिल फिलामेंट है, ठीक है, और इसके साथ ये गिल फिलामेंट जो है ना फर्दर डिवाइड हो चुका है, उसके एक साइड पे ब्रांचेस मौजूद है, सिर्फ एक साइड पे आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज वन साइड ब्रांच, this is the hemi branch gill filament और hemi branch gill इसको कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हैं, this is the hollow branch, ये होलो ब्रांच है। और अगर सोडो ब्रांच के बारे में बात तो सोडो ब्रांच ये जो है ना हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते ब्रांचेस में, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये बिल्कुल पाउच की तरह स्ट्रक्चर होगा। उसको हम जो है ना एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है ना ये होगा, सो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा पाउच। और जो ज़्यादातर मौजूद है जो लेम्प्रे वगैरह है तो उसमें सोडो ब्रांच वगैरह जो है ना गिल मौजूद होता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात आ गई, ठीक है। अच्छा, सो डीज जो फर्दर हमने बात की, इनसे पहले हमने बात की तो गिल्स की फर्दर जो पार्ट्स थे, तो उसमें जो है ना मेन पार्ट्स जो है दैट इज़ द गिल फिलामेंट एंड गिल लेमेली, जबकि उसके साथ एसोसिएटिव पार्ट्स जो है बात की जाए तो गिल आर्चिस थे जो अटैचमेंट है, और जो ओपनिंग थे दैट वाज द गिल सेल्स और अपरकुलम। लेकिन उसके साथ साथ एक अनदर मेन एक इम्पोर्टेंट पार्ट which has a very vital role in the respiration as well as in the ventilation of water, intake of water, that is the spericle. And this spericle, it is opening at the head region, and this spericle is mainly used for the intake of water, वाटर के इंटेक के लिए जो है ना ये यूज़ होता है, और इसके थ्रू वाटर जो है ये इसका इंटेक होगा, इस स्पेरिकल के थ्रू वाटर का इंटेक होगा, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली इट इज़ प्रेजेंट इंटेक ऑफ वाटर के लिए यूज़ होगा, और ये खासकर जो है ना कार्टिलेजिनियस फिशेज में इसके थ्रू जो है ना वाटर अंदर जाएंगे, इस स्पेरिकल के थ्रू हेड रीजन में मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन बोनी फिशेज में जो है ये वेस्टेजियल है, ये ओपनिंग जो है ये वेस्टेजियल है, उसका कोई रोल नहीं है। अ डार्ट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द हेड रीजन, आप लोगों ने देखा होगा जो आइज के साथ जो है ना एक डार्ट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, दैट इज नोन एज दी स्पाइरिकल्स। और ये स्पाइरिकल जो है ये
दोनों साइड पे, लेटरल साइड पे मौजूद होते हैं, दोनों साइड पे टू इन नंबर होंगे। और ये जो है ना फंक्शनल है कार्टिलेजिनियस फिशेज में, एज वेल एज इन दी लेम्प्रे में भी जो है ना, या लेम्प्रे के अंदर जो है जो पेट्रामाइजोन्स है उसमें भी जो है ना ये फंक्शनल है, जबकि बाकी में जो है ना ये जो बोनी फिशेज है तो बोनी फिशेज में जो है ना ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है। सो ये सॉरी, ये पहला वाला स्लाइड जो है ना मैंने गलत बता दिया। दिस इज़ दी स्पायरिकल, ये स्पायरिकल है, ये जो है ना एक शार्क है, ये शार्क का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्पायरिकल है। ठीक है,